थोड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के आज। थोड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं। हमारे मेहुल चोकसी भाई किस आत्मीयता के साथ में, किस अपनेपन के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम लिया मेहुल चोकसी का, और उसके साथ में भाई वो भी, और मेहुल चोकसी जो है वो पीछे बैठे हुए थे। देखिए, इतना लगाव, इतनापन, अपनापन जो है उसी व्यक्ति के साथ में आपका दिख सकता है जिस व्यक्ति के साथ में आपने खूब उठा बैठा खाया हो, जिसके साथ में आपका जो है वो घर तक का आना जाना हो। उसी व्यक्ति के साथ में आप इतना अपनापन दिखा सकते हैं कि देखिए वो बैठे हमारे मेहुल चोकसी भाई, और वो जानते इस बात को। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी मेहुल चोकसी को संबोधित करते थे, और जब कोई देश का प्रधानमंत्री अगर किसी को ऐसे संबोधित करे तो सोचिए उसका कद कितना बढ़ जाता है। बैंक उसके सामने कैसे नतमस्तक हो जाते हैं। और ऐसे ही 14,000 करोड़ रुपए, 13 से 14,000 करोड़ रुपए ये मेहुल चोकसी के ऊपर लेकर के भाग जाने का, फरार हो जाने का आरोप लगा हुआ है। देश से भागा हुआ है, देश का भगोड़ा है। और अब इसके ऊपर जो सीबीआई ने रेड कॉर्नर नोटिस लगाया था इंटरपोल से, वो अब हट गया है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। एक तरफ सीबीआई, ईडी 24 घंटे काम कर रही है, 24 घंटे काम कर करके उन सब नेताओं के ऊपर, उन सब नेताओं के घरों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो जिसने अपराध किया है। हां, यह बात अलग है, उसमें 95% विपक्ष के नेता हैं। लेकिन यह क्या हो रहा है, यह हम क्या देख रहे हैं? अब इसको लेकर के देखिए, कांग्रेस से लेकर के और तमाम अन्य लोगों ने जो है इस पर मोदी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया है, विपक्षी नेताओं के लिए ईडी सीबीआई पर मोदी जी के हमारे मेहुल भाई के लिए इंटरपोल से रिहाई। जब परम मित्र कह रहे हैं कि संसद ठप, तो पुराना मित्र जिसको किया था 5 साल पहले फरार, भला अब उसकी मदद से कैसे करें इनकार। डूबे देश के हजारों करोड़, न खाने दूंगा जुमला बना बेजोड़। तो अब जो है कांग्रेस जो है इसको लेकर के खूब सारे जुमले जो है मोदी जी को सुना रही है। अब आप कहेंगे कांग्रेस है, कांग्रेस का तो काम ही यही है, विपक्षी पार्टी का तो काम ही यही है। कोई खबर हो तो बताओ। तो खबर देखिए आप, एबीपी न्यूज की खबर मैं आपको दिखाता हूं, और एबीपी न्यूज की खबर जो है वो आप देखिए। पीएनबी स्कैम, पंजाब नेशनल बैंक जो है उसमें स्कैम हुआ, उसके स्कैम के भगोड़े मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस वापिस। 13,000 करोड़ का लुटेरा अब दुनिया भर में करेगा सैर। आपको 13,000 रुपए का लोन नहीं मिलेगा साहब, 13 रुपए का लोन नहीं मिलेगा। और 13 रुपए लोन अगर रह जाए आपका, ऐसी खबर आई थी गुजरात से भी, कुछ उसके चंद पैसे बचे थे बस केवल। अगर इतने रुपए भी आपके रह जाए तो आपको क्लीन चिट नहीं मिलती है। लेकिन वो 13,000 14,000 करोड़ रुपए लेकर के फरार हो जाते हैं और कोई पूछने सुनने वाला नहीं है। हर चुनाव से पहले कहा जाता है, टीवी पर खबर चलती है, मेहुल चोकसी को वापस लाया जाएगा, नीरव मोदी को वापस लाया जाएगा, विजय माल्या को वापस लाया जाएगा। चुनाव खत्म, खबर खत्म। लेकिन देखिए, ये बड़ी चीज हुई है, बड़ी बात हुई है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूं, आईएनसी टीवी की तरफ से जो है वो वीडियो जारी की गई है। इसमें लिखा है, भगोड़े खुशहाल, ये है अमृतकाल। पीएम श्री मोदी का करीबी, बैंकों को चूना लगाने वाला, सीबीआई ईडी सेबी का मोस्ट वांटेड अपराधी भगोड़ा फरार मेहुल चोकसी, जिसे सीबीआई ने पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस निकाला। मोदी सरकार में अब वो नोटिस हटा दिया गया। मोदी जी के शब्दों में मेहुल भाई। वीडियो को आप सुनिए। थोड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के आज। थोड़ा शोरूम होगा। हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, हमारे मेहुल भाई यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो जाएगा अपने सोनार के आज। ये वाकई अचंभित करने वाला है कि कैसे एक शख्स जिसके ऊपर 13,000 करोड़ रुपए, 14,000 करोड़ रुपए लेकर भाग जाने का, भगोड़ा होने का जो है वो आरोप है, और वो शख्स कैसे अब जो है उसके ऊपर से रेड कॉर्नर नोटिस हटा लिया गया। सुप्रिया सिरनेत ने लिखा है, 72 घंटे पहले भ्रष्टाचार पर मोदी जी की जुबानी जमा खर्च कर रहे थे। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में वो बोल रहे थे।
5 साल से मेहुल चोकसी करोड़ों रुपए लूट करके साहिब और सरकार को चकमा दे रहे हैं। अब उस भगोड़े के खिलाफ इंटरपोल ने नोटिस कॉर्नर भी हटा लिया है, रेड कॉर्नर नोटिस भी हटा लिया है। तो पीएम मोदी बताइए कैसे लाएंगे मेहुल भाई को देश वापस। अब जो खबरें लगातार आती है ना चुनाव से पहले, कभी लोग पूछे पलट करके बीजेपी के नेताओं से कि वो मेहुल भाई जिसको मोदी जी भाई भाई कहते हैं, वो भाई भाई को कैसे लेकर के आएंगे बताइए जरा। आप तो उसके खिलाफ जो रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था उसको हटा लिया है, मदद हो गई उसकी। और ये क्या होता है रेड कॉर्नर नोटिस, से फर्क क्या पड़ता है सुनिए जरा, थोड़ा मैं आपको डिटेल में बताता हूं। ये रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो 195 सदस्यीय देशों के संगठन इंटरपोल की ओर से दुनिया भर में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के प्रत्यार्पण, आत्मसमर्पण और इसी तरह की कानूनी कार्रवाई के लिए आरोपी व्यक्ति का पता लगाने और हिरासत में लेने के लिए जारी किए गए अलर्ट का उच्चतम स्तर है। दुनिया भर के 195 देशों ने मिल करके ऐसे लोग जो यहां से भाग करके दूसरे देश में चले जाएं, उन लोगों को कैसे जो है गिरफ्तार करके उनके देश में वापस लाया जा सके और वहां की सरकार को उनसे अपना पैसा वसूल कर सके और उनके ऊपर सजा जो है वो लागू कर सके। इसके लिए जो है ये एक पूरा एक सिस्टम जो है तैयार किया गया है। और हिरासत, ये इंटरपोल ने 2018 में चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया था। भारत से फरार होने के लगभग 10 महीने बाद यह नोटिस जारी किया गया था। उसी साल मेहुल चोकसी ने एंटीगुआ और बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। अब देखिए ये कमाल की बात है, यहां से पैसा कूटो खूब, देश के प्रधानमंत्री के भाई बन जाओ, उनको उनके मुंह से भाई कहलवाओ, 13,000 14,000 हजारों करोड़ रुपए जो है वो ले लो, लेकर के दूसरे देश में चले जाओ, दूसरे देश में जाकर के 1,000-2,000 करोड़ रुपए वहां दे दो, वहां दे करके वहां की नागरिकता ले लो, बात खत्म हो गई, सब कुछ चंगा सी, कोई दिक्कत ही नहीं है। बताइए आप यहां पर जो है वो छाती पीटते रहिए, पूछते रहिए साहे हमारे पैसे कहां गए, हमारे पैसे कहां गए। सरकार उठा करके फिर जो वो एनपीए होगा उस एनपीए को जो है वो रद्दी की टोकरी में डाल देगी। और उसके बाद में क्या होगा, उसकी जो भरपाई है वो किससे जेब से होगी? सरकार तो कोई अपनी जेब से करने से रही, कोई भी सरकार नहीं करती है। फिर उसका जो है वो भार आपके ऊपर, हमारे ऊपर महंगाई बेरोजगारी के रूप में दिखता है। सरकार कहती है नौकरी इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है आगे देने के लिए, महंगाई इसलिए बढ़ रही क्योंकि पैसा कमाना है। तो ये चीजें जो है निकल करके सामने आ रही है। और कैसे जो है मेहुल चोकसी भाई, अब सीबीआई के रेड कॉर्नर नोटिस को जो है चोकसी ने जो है चुनौती दी थी। क्या चुनौती दी थी? इसने कहा कि यहां की जो जेलें हैं, भारत की जो जेलें हैं, वो बहुत बदतर स्थिति के अंदर है। यहां पर जो है सुरक्षा की लिहाज से, व्यक्तिगत सुरक्षा के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से यहां की जेलें जो है वो ठीक नहीं है। और यह मामला जो है फिर 5 सदस्यीय इंटरपोल समिति की अदालत में गया और इस समिति ने कमीशन फॉर कंट्रोल फाइल्स जिसको कहा जाता है, समिति ने सुनवाई के बाद में रेड कॉर्नर नोटिस को रद्द कर दिया। अब बताइए मोदी सरकार क्या कर रही है? जिस सरकार को वहां पर जो है विरोध करना चाहिए, जिस सरकार को पुख्ता तौर पर सबूत देने चाहिए, वो क्या कर रही है? सोचिए जरा इस बात। तो बहरहाल इस खबर को, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले कि कैसे देश के प्रधानमंत्री जिनको भाई कहते हैं, वो भाई साहब कैसे फरार हैं। और न केवल फरार हैं, उनको वापस लाने का जो रास्ता था वो भी कैसे बंद हो गया है। और अब वो न केवल एक देश में बैठेंगे, दुनिया भर में घूमेंगे, फिर अपने पैसे से फिर पैसा बनाएंगे, फिर कुछ पैसा दे करके हो सकता है कि यहां पर भी आ जाए। शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।